प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, उसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 5 अक्टूबर से दिल्ली में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया था। उसके साथ ही दिल्ली में हमने एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया, जिसके तहत पिछले 10 दिनों से लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में धूल से पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार अभियान चला रही है। मैंने स्वयं उन तमाम साइटों को जाकर के निरीक्षण किया जहां पर प्रदूषण का स्तर 15 टीमें अलग अलग हिस्सों में मॉनिटर कर रही थीं। दिल्ली के अंदर अलग अलग एजेंसियों को निर्देश दिए गए, जिससे कि प्रदूषण के स्तर में जो दिल्ली का प्रदूषण का कंट्रीब्यूशन है उसको कम किया जा सके। उसके साथ साथ ही दिल्ली के अंदर पराली से जो प्रदूषण पैदा होता है उसे रोकने के लिए पूसा संस्थान द्वारा बायोडिकम्पोजर को तैयार किया गया और दिल्ली के लगभग 2000 एकड़ में उसके छिड़काव की शुरुआत हो चुकी है। उसके साथ साथ ही कल ग्रैप लागू करने के निर्देश आने के बाद पहला राज्य दिल्ली है जिसने दिल्ली के अंदर डीजल, पेट्रोल और केरोसिन से चलने वाले जनरेटर सेट को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही साथ जितने हॉट स्पॉट हैं वहां पर दिन के अलावा रात को भी पेट्रोलिंग करने का निर्देश जारी हुआ है। तात्कालिक जो कदम उठाए जा रहे हैं, इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर प्रदूषण स्तर कम हो, इसके लिए निरंतर सरकार काम करती रही है। उसका परिणाम है कि दिल्ली के अंदर हमने वृक्षारोपण अभियान के तहत दिल्ली में ग्रीन क्षेत्र को बढ़ाया। इस कोरोना काल के दौरान भी हमें 15 लाख केंद्र सरकार से वृक्षारोपण करने का टारगेट दिया गया था। आज की डेट तक लगभग 25 लाख पौधारोपण का काम पूरा हो चुका है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण था उसमें दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में ऐसी फैक्ट्रियां चल रही थीं जो फ्यूल उपयोग करती थीं, ईंधन उपयोग करती थीं, उससे प्रदूषण पैदा होता था। लगभग 1500 ऐसे यूनिट दिल्ली के अंदर थीं, जिनमें से 1400 यूनिट को हानिकारक फ्यूल से पीएनजी पर कन्वर्ट किया जा चुका। दिल्ली के अंदर वृक्षारोपण के साथ साथ ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी सरकार ने लागू कर दिया, जिससे कि जो पुराने पौधे हैं उनमें से भी अधिक को बचाया जा सके, जिससे हमारा ग्रीन जो क्षेत्र है नए पौधे लगने से जो बढ़ रहा है वो कम ना हो। दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी सरकार लेकर के आई। तो सरकार चौतरफा काम कर रही है। उसी कड़ी में उसको आगे बढ़ाते हुए जैसे हमने एंटी डस्ट कैंपेन चलाया फोकस करके, आगे भी क्लोज मॉनिटरिंग हम करते रहेंगे डस्ट के द्वारा जो पोल्यूशन दिल्ली के अंदर पैदा हो रहा है। लेकिन आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कैंपेन में व्हीकल से जो पोल्यूशन पैदा होता है उसको भी, उसके कंट्रीब्यूशन को कैसे कम किया जाए, उसके लिए
उन्होंने दिल्ली के अंदर रेड लाइट कैंपेन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन का आज अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने आंकड़े आपके सामने रखे, मैं मोटा मोटा आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर लगभग 1 करोड़ गाड़ी रजिस्टर्ड हैं। अब तक का जो रिसर्च रहा है वो ये कहता है कि एवरेज एक गाड़ी दिन भर जब चलती है जगह जगह अपने ऑफिस आने जाने मार्केट में, लगभग उसको 15 से 20 मिनट जो है वो रेड लाइट पर उसके गुजरते हैं। आमतौर पर बहुत सारे देशों के अंदर ऐसा कल्चर है जहां पर लोग रेड लाइट पे गाड़ी बंद कर देते हैं, और अब तो बहुत सारी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी आ रही है जो ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहां पर एक कल्चर है कि हम रेड लाइट पे भी गाड़ी चालू करके इंतजार करते हैं। तो जो रिसर्च कह रहा है कि एक व्यक्ति जो गाड़ी दिल्ली के अंदर रन करता है, एवरेज 20 से 22 किलोमीटर की यात्रा करता है, और उसमें लगभग उसे सड़क पर उस यात्रा को पूरा करने में 60 से 65 मिनट लगते हैं, जिसमें वो 15-20 मिनट रेड लाइट पे खर्च करता है। 15-20 मिनट रेड लाइट पे वो फ्यूल बर्निंग करता है। इस रेड लाइट कैंपेन का जो मकसद है कि दिल्ली के अंदर जो व्हीकल पोल्यूशन पैदा होता है, अगर रेड लाइट पे गाड़ी बंद कर दिया जाए तो वो 15 से 20 मिनट का जो फ्यूल बर्निंग है उसको रोका जा सकता है विदाउट एनी योर लाइफ डिस्ट्रप्शन। आपके जिंदगी के जो नियमित गतिविधियां हैं उनको बिना किसी रोक टोक के दिल्ली के लोग, सभी लोग अगर संकल्प लें, चाहे वो कार चालक हो, चाहे वो बाइक चालक हो, चाहे वो ऑटो हो, बस हो, ट्रक हो, जितने तरह की गाड़ियां चलती हैं दिल्ली के अंदर, अगर दिल्ली वाले मिल करके संकल्प लें तो व्हीकल से जो पोल्यूशन पैदा होता है, हम सब लोग इस रेड लाइट कैंपेन के माध्यम से 15 से 20% पोल्यूशन जो है वो कम कर सकते हैं, व्हीकल पोल्यूशन। तो इस रेड लाइट कैंपेन का जो टारगेट है कि हम दिल्ली के अंदर व्हीकल से जो पोल्यूशन पैदा होता है 15 से 20% उसको हम रिड्यूस कर लें, और दिस इज पॉसिबल, ये संभव है। और इसलिए मैं जितने, क्योंकि आमतौर पर कोई कैंपेन होता है तो ऑड इवन के दौरान, ऑड इवन में कारों पर हम उसको ज्यादा फोकस करते हैं, 4 व्हीलर पे, लेकिन इस रेड लाइट कैंपेन में चाहे कार हो, बाइक हो, ऑटो हो, बस हो, ट्रक हो, जितने तरह के फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं, उन सभी लोगों से निवेदन है कि इस रेड लाइट कैंपेन का हिस्सा बने। दिल्ली के लोगों को जिंदगी बचाने का जो अभियान है उसके आपके हाथ में भी है 15 से 20 मिनट। तो 2 मिनट गाड़ी बंद करना 15 से 20 मिनट पोल्यूशन को कम कर सकता है, व्हीकल पोल्यूशन को कम कर सकता है। इसके लिए ये कैंपेन आज से अनाउंस किया है। कल 12 बजे दिल्ली सचिवालय में एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, डीपीसीसी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ हम हाई लेवल मीटिंग कल बुलाई है। तो इस पूरे कैंपेन को लेकर के डिटेल प्लान जो है, क्योंकि इस पूरे कैंपेन का मकसद है कि ये मास मूवमेंट बने, क्योंकि ये एक ऐसा, जिस तरह से डस्ट पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन को हर व्यक्ति नहीं रोक सकता, क्योंकि जो डस्ट जहां काम चल रहा है वही रोक सकता है, उसी को सचेत किया जाए। रेड लाइट कैंपेन में दिल्ली का हर वो नागरिक जो बाइक लेकर के, कार लेकर के, ऑटो लेकर के, बस लेकर के, ट्रक लेकर के सड़क पर उतरता है, दिल्ली के लोगों की जिंदगी बचाने में वो भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। सिर्फ चाबी को एक बार घुमाना है रेड लाइट पर, जब रेड लाइट ऑन हो गाड़ी ऑफ करना है। तो दिल्ली का हर व्यक्ति इस प्रदूषण के खिलाफ जो युद्ध है उसका हिस्सेदार बन सकता है।
इसको हम एक जन आंदोलन बनाना चाहते हैं और उसकी रूपरेखा कल हम आपके सामने सभी डिपार्टमेंट्स के मीटिंग के बाद रखेंगे। एक चीज और क्लियर करना चाहते हैं, कई लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हम रेड लाइट पे गाड़ी बंद करेंगे और रीस्टार्ट करेंगे उसमें ज्यादा फ्यूल जलता है और ज्यादा पोल्यूशन पैदा होता है। ऐसा नहीं है। अगर रेड लाइट पे आप गए और रेड लाइट में 10 सेकेंड बचा हुआ है, 10 सेकेंड के अंदर अगर गाड़ी बंद करके और आप दोबारा चालू करते हैं तो उसमें फ्यूल ज्यादा बर्न होता है। लेकिन अगर 10 सेकेंड से ज्यादा है, मान लो 15 सेकेंड बत्ती बची हुई है, आधा घंटा आधा मिनट बची हुई है, 1 मिनट बची हुई है, 2 मिनट बची हुई है, तो 10 सेकेंड से ज्यादा अगर बत्ती है और गाड़ी अगर आप बंद करके दोबारा चालू करते हैं तो आपका ज्यादा फ्यूल नहीं बर्न होता है। ये एक चीज कई लोगों के माइंड में है कि हम अगर रेड लाइट पे बंद करके दोबारा चालू करेंगे तो उसमें तो ज्यादा ही फ्यूल बर्न हो जाता है। अगर 10 सेकेंड से कम आप रेड लाइट पे गए और आप मान लो लेट से पहुंचे और आपको दिख रहा है कि अभी तो 10 सेकेंड बचा हुआ है, फिर आप गाड़ी आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 10 सेकेंड से ज्यादा की रेड लाइट अभी बची हुई है तो आप अगर गाड़ी बंद करते हैं तो दिल्ली के लोगों को जिंदगी बचाने में आप मदद करते हैं। थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन ये बिहेवियर का मंत्र है। अगर धीरे धीरे हम लोग आदत डालेंगे तो ये आदत पड़ सकती है। और मुझे लगता है कि ये दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण के खिलाफ युद्ध चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिल्ली के हर उस नागरिक का हो सकता है जो दिल्ली से मोहब्बत करता है, दिल्ली के लोगों की जिंदगी से मोहब्बत करता है। दिल्ली के अंदर इन अभियानों को चलाने के साथ साथ आज अभी हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर पराली से केवल 4% प्रदूषण पैदा होता है। मैं आपसे के सामने रखना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से भी जानना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है उनके पास नया कोई रिसर्च आया हो, लेकिन अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि 15 दिन पहले दिल्ली वही थी, दिल्ली के प्रदूषण पैदा करने वाले सारे स्रोत वही थे। 15 दिन पहले एक्यूआई दिल्ली का नॉर्मल था। 15 दिन में दिल्ली वालों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से दिल्ली का एक्यूआई लेवल इतना बढ़ गया? दिवाली तो अभी आई नहीं, क्योंकि दिवाली के समय पटाखे जलते हैं तो उससे एक चीज होता है कि भाई उस गतिविधि से पोल्यूशन लेवल बढ़ गया। तो नई गतिविधि क्या हुई? पिछले 10 दिन से तो पोल्यूशन लेवल घटाने की कोशिश हो रही है युद्ध स्तर पे। दूसरी बात जो मैं आपके रखना चाहता हूं, 2 चीजें, ये है नासा का जो चित्र है, जो पराली बर्निंग का चित्र है। आप देख रहे होंगे कि रेड धीरे धीरे सघन होता जा रहा है। दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर एक तरफ इस नासा के चित्र को रख लीजिए और दूसरी तरफ पिछले 15 दिन में एक्यूआई का जो लेवल बढ़ा है जिस तरह से, उसके आप आंकड़े को रख लीजिए। ज्यों-ज्यों ये रेड एरिया नासा के मानचित्र में बढ़ता गया 15 दिनों के अंदर, दिल्ली के अंदर उसी रेशियो में एक्यूआई का इंडेक्स भी बढ़ता गया। अगर 5% का रेशियो है तो दोनों का ये तालमेल क्या है? उधर पराली जलने की घटनाएं बढ़नी शुरू होती हैं और इधर दिल्ली का जो है एक्यूआई का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से, दिल्ली के अंदर जो भी प्रदूषण के स्रोत हैं, दिल्ली के अंदर जो भी प्रदूषण पैदा करने वाले कारक हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार कटिबद्ध है। और हम एप्का के भी सुझाव का, साइंटिस्टों के भी सुझाव का, केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री के सुझाव का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें प्रदूषण को कम करना है। दिल्ली के लोगों की जिंदगी पर जो कोविड के समय में खतरा है उसे कम करना है। लेकिन मेरा निवेदन है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी प्रदूषण पैदा करने वाले राज्यों की प्रवक्ता बनने की नहीं है। पंजाब के अंदर अगर पराली से धुआं पैदा हो रहा है तो उसके समाधान में सहयोग करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।
हरियाणा के अंदर अगर पराली जल रही है और प्रदूषण पैदा हो रहा है तो उसको रोकने में सहयोग करने की जिम्मेदारी है। ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार उन राज्यों का प्रवक्ता हो गया है और दिल्ली के साथ उसका कंपटीशन है। दिल्ली सहयोग चाहती है केंद्र सरकार से, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो कुछ करना है हम कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन दिल्ली के बाहर से जो प्रदूषण पैदा होता है वहां हम असहाय हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। पराली से जो प्रदूषण आ रहा है दिल्ली के अंदर, वहां हम नहीं कुछ कर पा रहे, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं केंद्र सरकार से, राज्यों से। उसी तरह से दिल्ली के चारों तरफ 300 के रेडियस में 11 थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं। आप रोकने की बात छोड़ दीजिए, उसको एक्सटेंशन देने की बात हो रही है, दोबारा एक्सटेंशन देने की बात हो रही है। 12 में से 1 जगह के नई टेक्नोलॉजी लगी है, 11 जगहों पर वही जहरीली जो है वो गैस पैदा हो रही है। केंद्र सरकार कह रही है अभी 8 मई 2020 को इन्होंने कहा है, सीबीसीबी ने, कि 18 लाख रुपए प्रति महीने का फाइन जमा करके आप चला सकते हैं। 2-2 बार डेडलाइन हो गई, कैसे चला सकते हैं आप? लोगों की जिंदगी से कैसे खेल सकते हैं आप? आज हम सीबीसीबी को भी चिट्ठी लिख रहे हैं और एप्का को भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप सेक्शन 5 के अंतर्गत जो पावर है उसके अंतर्गत निर्देश दिया जाए 1 हफ्ते के अंदर, विदिन 1 वीक, कि जब तक ये हालात सीरियस हैं तब तक ये पावर प्लांट बंद किए जाएं। ये पार्शियलिटी नहीं चल सकती है। ग्रेड सिस्टम लागू हुआ, दिल्ली के अंदर जनरेटर हम बंद कर रहे हैं, हरियाणा कह रहा है मुझे छूट दे दो। पिछली बार भी छूट मिल गई। अगर गुड़गांव में जनरेटर चलेगा, फरीदाबाद में चलेगा, तो दिल्ली प्रभावित नहीं होने वाला है। आप दोहरा व्यवहार क्यों करते हैं? अगर ग्रेड सिस्टम लागू हुआ है जिन जिन राज्यों पे, तो सबको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दिल्ली के आसपास ईंट भट्ठे चल रहे हैं, उसके साथ मुरव्वत किस बात की है? क्योंकि ये बात मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की समस्या है वो बाउंड्री की समस्या नहीं है, एयर सेट की समस्या है। और दुर्भाग्य या सौभाग्य से एयर सेट डिवाइड नहीं है। 300 किलोमीटर के रेडियस में दिल्ली का एयर सेट है। अगर किसी भी कोने से उसमें प्रदूषण पैदा होता है तो वो ट्रांसफर करके पूरे एरिया के अंदर कवर कर लेता है, और इसको बिना कलेक्टिव एफर्ट किए बगैर इसका समाधान पूरी तरह से नहीं हो सकता। इसलिए मेरा प्रकाश जावड़ेकर जी से निवेदन है कि दिल्ली सरकार अगर काम कर रही है तो उसे प्रोत्साहित करिए, न कि उसे हतोत्साहित करने के लिए ऐसे कमेंट करिए कि जैसे कि लग रहा हो कि दिल्ली सरकार जो कर रही है वही गुनाहगार है, जो सारे शांत बैठे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे हैं, मेरा पावर प्लांट चलने दो, जनरेटर सेट बंद करने की मुझे छूट दे दो, वो सारे अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पराली बहुत कम जलती है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एफर्ट किया कि नहीं, हम एक ऐसा मॉडल खड़ा करके उसे ठीक करें। तो आज हम एप्का को और सीबीसीबी दोनों को चिट्ठी लिख रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर इस पावर प्लांट पर रोक लगाई जाए, बजाय कि उसे एक्सटेंशन देने के जो पिछले दरवाजे से कोशिश हो रही है उस पर तुरंत जो है रोक लगाई जाए। हरियाणा के अंदर भी जनरेटर सिस्टम को बंद कराया जाए, क्योंकि जब तक सामूहिक रूप से इस प्रयास को नहीं किया जाएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। हम अपना प्रयास तो जारी रखेंगे और उसी के तहत कल से जो व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए जो रेड लाइट कैंपेन है उसको और मीटिंग के बाद हम आपके सामने रखेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो ले लीजिए। सर, ये जो कैंपेन जो कल हम लॉन्च इस पे विचार विमर्श करेंगे, तो हमारा फोकस किस बात पे है? हम सजेस्टिव बैनर पे करेंगे या कुछ उसमें प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, कुछ जुर्माना भी लगा सकते हैं? ये कल डिटेल डिस्कस करके आपको बताएंगे। सारे जो इसके कानूनी पक्ष हैं और सारे जो इसके डिटेल्स हैं इसको डिस्कस करके और फिर आपको डिटेल बताएंगे। ओके, थैंक यू।